हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से अपने उसी पेपर की ओर चल रहे हैं और सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। आपका ये पेपर है क्या? 822 डीबी। ठीक है, 822 डीबी। इसको एक बार फिर से देख लें। ये क्वेश्चन पेपर आपका 822 डीबी, इसके सेक्शन बी की ओर हम लोग चल रहे हैं। 822 और आपका है कितना बेटा? डीबी 2023। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखें, इस क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं बेटा। आप देखें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है और उसको 5:8 रेशियो में आपको डिवाइड करना है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जब आता है तो आप निश्चित रूप से उसको सही से कर नहीं पाते हैं। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं और उसी तरीके से आप करने का प्रयास करिए, आपसे बनने लगेगा। और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक लाइन दी गई है, कितनी सेंटीमीटर की? 7.6 सेंटीमीटर की। तो 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन है। इस लाइन को 5:8 रेशियो में आपको डिवाइड करना है। 5:8 में आपको डिवाइड करना है। तो इसको कैसे आप डिवाइड करोगे? इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन आप 7.8 सेंटीमीटर की ड्रा कर लो, खींच लो। देखो बेटा, एक लाइन आप ए बी कितने की? 7.8 सेंटीमीटर की आपने खींच लिया। स्केल उठाइए और 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन आप खींच लीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि यहां पर कोई भी न्यून कोण बना लीजिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो सके, कोई भी न्यून कोण, एक्यूट एंगल आप बना लीजिए और एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर दो भाई। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपने 30 डिग्री यहां पे बनाया। कितना बना लिया? 30 डिग्री। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आप 30 डिग्री में, किसी भी एंगल पे आपका न्यून कोण आपका होना चाहिए। कोई भी एंगल आप ड्रा कर लिए। अब ड्रा करने के पश्चात देखो बेटा, यहाँ पर कितना 5:8 रेशियो दिया गया है। तो 5:8 रेशियो दिया गया है, तो इसको आप ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा कितना? 5 + 8 = कितना? 13 यानी 13 आपका हो गया। अब इसमें जो है आप इक्वी डिस्टेंस 13 पॉइंट्स ले लो भाई। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये आप स्केल से इक्वी डिस्टेंस आप ले लोगे, 1-1 सेंटीमीटर पर ले लो अथवा कुछ भी, मतलब 13 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। इक्वी डिस्टेंस, ए आपका A13 हो गया, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4, A5, A6 है ना, A7, A8, A9 और A10, A11 और A आपका 12। 13 पॉइंट्स आपके, मेन आपका A1 और A13। इतना आप कर लिए। इसके बाद करना क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को स्केल उठा के आप ज्वाइन कर दो। कर दिया आपने? फिर से आप समझ लो, 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लिया। यहां से कोई भी आप जो है न्यून कोण आप बनाइए और उसे एक लाइन आप ड्रा करो। उस लाइन पे 13 पॉइंट्स आप ले लो, इक्वी डिस्टेंस किसी भी मेजरमेंट्स का। कोई जरूरी नहीं कि आप जो है उसको जो है 1-1 सेंटीमीटर करें, क्योंकि इस लाइन को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर 5:8 में। अब 1 से लेकर 13 बिंदु आपने ले लिया, ये बराबर दूरी पर होने चाहिए। फिर A13 को आप B से ज्वाइन कर दिए। अब दूसरी लाइन, अब देखो पांचवा, 5th 1 2 3 4 5, ये पांचवा बिंदु है भाई। ये जो पांचवा पॉइंट है, यहां से इसके पैरेलल लाइन आपको ड्रा करनी है।
4 नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल सा, देख लीजिए। अब देखो इसके पहले लाइन आपको लाइन ड्रा करनी है, तो आप क्या करोगे भाई, यहां से आप ये अर्क आपने कट कर लिया, एक चाप आप यहां से इसको 13 को केंद्र मानकर एक चाप आपने लगा लिया। उस चाप को आप A5 पर रखोगे, यहां पर भी एक चाप आप लगा लीजिए। ये जितना अर्क आपने यहां पर लिया उतना अर्क आप यहां पर A5 पर ले लिया, कट कर लिया। उसके बाद इस एंगल को आप ऐसे माप लीजिए और मापने के जितना आए उतना यहां फिर माप लीजिए, ये ठीक। फिर यहां से होते हुए एक लाइन इसके पैरेलल आप ड्रा कर दिया, है ना। आप जो है, मेरे कहने का मतलब है ये है कि BA13 के पैरेलल एक लाइन आप ड्रा कर दिया CA5। तो अब ये जो AC और BC होगा, ये आपका 5:8 के रेशियो में अपने आप आपको मिल जाएगा। किस अनुपात में? 5:8 के अनुपात में ये लाइन आपको मिल जाएगी। किसी कोई समस्या, कोई डाउट? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बड़े इजी वे में आप कर सकते हो, इत्मीनान से 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। क्लियर? उसके बाद कंस्ट्रक्शन के पॉइंट, यही पॉइंट आपको लिख देने जैसे जैसे आपने किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की ओर ले चल रहे हैं आपको, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप देखो बेटा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये इक्वेशन आपको दिए गए भाई। सेकेंड 2b, एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन दिया बेटा 2x - 4y = -24, इक्वेशन 2। अब बोला है कि इसे हल कीजिए, और एक इक्वेशन और आपको दिया है y = mx + 3 से यम का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशन फाइंड करने हैं। कौन दोनों इक्वेशंस? आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फाइंड करके x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और उस x और y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में जब पुटअप कर दोगे तो आपको यम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। x y की वैल्यू निकालकर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको यम की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, बोला तो आपको यम की वैल्यू फाइंड करने के, फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। लेकिन यम की वैल्यू फाइंड करने के लिए x y की वैल्यू आपको चाहिए, इसलिए x y हम फाइंड करेंगे। तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी एक को आप इक्वल कर लो भाई। इसमें आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? y को हमें सबसे पहले क्या करना, हटाना है। तो देखो y का कोफिशिएंट यहां पर 4, यहां y का कोफिशिएंट 3, इनको 3 का मल्टीप्लाई इसमें सेकंड में और 4 का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट में कर दिया गया। तो आप क्या करोगे भाई, 4 × 2 = 8, x + 12y = 44। फिर हो जाएगा 3 × 2 = 6 x, 3 × 4 = 12 - 12y = 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 1 7 -72। बेटा इसको ऐड कर दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक। जब ऐड करेंगे तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, 8 और 6 यानी 14x हो गया इक्वल, यहां लगाएंगे आप माइनस, क्योंकि निगेटिव वाली नंबर्स आपकी बड़ी है इसलिए आप निगेटिव साइन यूज करोगे। अब देखो यहां देखो भाई, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 4 गया कितना, 3, ठीक है। सॉरी 12 से 4 गया आपका 8, यहां बचा कितना 6, 6 में से 4 गया कितना 2। तो x = हो गया -28/14, 14 × 2 = कितना हो गया आपके पास 2। x की वैल्यू आपको -2 आपको मिल गई। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए x की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो भाई,
तो 2 x की प्लेस पर आप -2 रखोगे तो -2 प्लस 3y इक्वल टू बेटा 11, ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इक्वल टू 11। 3y इसको रिप्लेस करोगे, निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 11 प्लस 4 तो 3y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 15, y की वैल्यू आपकी मिल गई 5। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई भाई। अब हमें फाइंड आउट करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको निकालनी है। इन वैल्यूज को आप यहां पर पुटअप करोगे। अब देखो बेटा y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 इक्वल टू m, x की वैल्यू हो गई कितनी -2 प्लस 3, जिसे आप लिखोगे 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। 3 को आप इधर रिप्लेस करोगे, 5 - 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू 2 अपॉन -2 कैंसिल हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको मिल गया कितना -1। इस तरीके से m की वैल्यू आप क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर दीजिएगा, ठीक। और अच्छे अंक लाने के लिए हमारे साथ प्रैक्टिस करें आप, तभी आपको अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, सेकेंड पार्ट का थर्ड, यानी क्वेश्चन 2 का आपको अब हम कराने चल रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। चलिए, ये तीसरा जो पार्ट है बेटा, ये आपका ज्योमेट्री से लिया गया है। अच्छा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्लास है। देखो, कोई आपकी लाइन है ट्रायंगल ABC की भुजाओं। देखो, एक आपको दिया है, एक ट्रायंगल दिया भाई, क्या दिया है, ट्रायंगल ABC, इनकी कह रहा भुजाओं AB और AC, ये आपकी AB हो गई, AC हो गई, को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें। एक लाइन है ये यहां पे D और यहां E, D और E पर क्या करें बेटा, इसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तथा भुजा BC के समांतर हो। यानी आपको गिवन है क्या बेटा, DE इज पैरेलल BC। आपको प्रूफ करना है, शो दैट, बेटा क्या दिखाना है, दिखाना यह है कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। आपको AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC आपको प्रूफ करना है। तो देखें, सबसे पहले आप यहां पे थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। क्यों, देखो बेटा, प्रूफ में थेल्स थ्योरम ये कहता है, देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बेटा क्या दिया है, DE इज पैरेलल BC, DE इज पैरेलल BC, DE पैरेलल है किसके, BC की, यानी DE BC के समांतर है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहता है क्या, यहां से आपको मिल जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आपको प्राप्त हो गया। किस प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये आपकी इनका रेशियो जो होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब आप देखो, लेकिन आपको तो प्राप्त क्या करना है, ये आप ध्यान दें, आपको तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC फाइंड करना है। तो इसमें आप करोगे क्या, थोड़ी सी ट्रिक लगाओगे, बोथ साइड यानी दोनों तरफ एक जोड़ दो। जब दोनों तरफ एक जोड़ोगे तो AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल AE अपॉन EC प्लस 1। अब देखो यहां पे DB आप एलसीएम ले लो, AD में आपका हो जाएगा बेटा AD प्लस DB, यहां पर उसी प्रकार EC AE प्लस आपको मिलेगा EC। अब जरा गौर करें, AD प्लस DB को आप AB लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा यहां पर कितना भाई, ये हो जाएगा AB अपॉन DB इक्वल, इसको देखो
ए ई प्लस सी ई को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन, ये आपको मिलेगा कितना, ई सी। या आप इसे लिख सकते हैं आर, यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, डी बी अपॉन ए बी, और इसी अपान कितना हो जाएगा यहां पर, ए सी। आपको बेटा यहां पे लाना है क्या, ये आपको मिल जाएगा ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब आप देखो इसमें आपको जो डेरिवेशन करना वो आप ध्यान दें, डेरिवेट आपको जो करना है ये लाना है। तो आप क्या करोगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हुआ। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। थेल्स थ्योरम से आपने ये कंडीशन तो फाइंड की, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दिया हमने, तो ये कंडीशन आपको प्राप्त हो गई, ये रिलेशन आपको मिल गया। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से आप डिवाइड करोगे तो जो आपको प्रूफ करना वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये आपको हो गया क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी होल बाई ए बी अपॉन डी बी इक्वल, यहां है बेटा ए ई अपॉन ई सी होल बाई ए सी अपॉन ई सी। इसे आप लिख सकते हैं क्या, ए डी अपॉन डी बी, ये रिवर्स हो जाएगा, उलट कर गुणा हो जाएगा, डी बी अपॉन ए बी इक्वल, यहां हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इंटू, ये उलट जाएगा तो ई सी अपॉन ए सी। बेटा डीवी से डीवी कैंसिल, इसी से इसी कैंसिल, तो आपको मिला क्या, ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, जो कि आपको प्रूफ करना है, ठीक। ये वैल्यू आपको यहां से प्राप्त हो गई। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन आपको मिलेगा और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आया है। हर वर्ष हर पेपर में ये थेल्स थ्योरम से अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन आपको अवश्य मिलते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने का प्रयास करें और 4 अंक निश्चित रूप से आप लें, ठीक है। तो अब जो है हम लोग दूसरे के डी पार्ट की ओर चल रहे हैं बेटा। ये भी एक अच्छा सवाल और हर बार इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में। जो चौथा पार्ट है हर बार की तरह इस बार भी आपको पेपर में मिलेगा। ये डी पार्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, एक आपका फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और उस भिन्न में अगर उसके अंश में न्यूमरेटर में एक ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, तो वो फ्रैक्शन आपको 1/3 हो जाता है। यदि किसी भिन्न में या किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/3 आपको मिलता है। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर वह फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, है ना। लेट द फ्रैक्शन, माना भिन्न x अपॉन y है। अब देखो केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, पहली कंडीशन में बोला है क्या, अगर उसके न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, उसके अंश में एक उसके अंश में एक घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो फ्रैक्शन 1/3 मिल जाता है। अब देखो न्यूमरेटर में एक आपने माइनस कर दिया तो आपको वो फ्रैक्शन 1/3 प्राप्त होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आप निकाल लोगे, तो देखो बेटा 3x - 3 इक्वल टू y, तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गया। सेकेंड केस में कह रहा है आपसे, दूसरी कंडीशन में आपसे बेटा बोला है कि अगर उसमें यानी उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दें, तो वो भिन्न यानी वह फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड केस में आपसे बोला है कि x अपॉन y प्लस 8, यदि उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दें,
तो वह फ्रैक्शन, वह भिन्न 1/4 हो जाता है। फिर से आप जो है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इक्वल y प्लस 8। अब यहां पर y की वैल्यू बेटा पुटअप कर दो जहां, ठीक। y की वैल्यू पुटअप करोगे तो 4x इक्वल y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 और प्लस 8 ऑलरेडी यहां पे है तो 4x माइनस, इसको आप इधर रिप्लेस करोगे तो माइनस 3x हो जाएगा और 8 माइनस 3 कर दोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा कितना 5। तो यहां से मिल गया x इक्वल टू बेटा 5। x मेरा क्या है न्यूमरेटर है, अंश है, अंश की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप ध्यान दो, इस x की वैल्यू आप यहां पे रख दोगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आसान तरीके से लगे जा रहे हैं। अब आपको करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। देखो अब ये हो गया कितना 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहां पुटअप कर दो इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू बेटा हो गया कितना 12। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको यहां से प्राप्त हो गई। अब आपका जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा फ्रैक्शन, यानी इसको आप कह लेंगे भिन्न, क्या हो जाएगा बेटा 5/12, क्योंकि आपने फ्रैक्शन जो माना था वो है x अपॉन वाई, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 12। इस तरह से आपका जो अभीष्ट भिन्न और फ्रैक्शन प्राप्त हुआ वो हो गया 5/12। तो आगे की ओर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, आपका इसी का ई पार्ट, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन, और आपकी इस छोटी छोटी इस गतिविधि से सॉल्व होते चल रहे हैं। अच्छे सिंसियर अमल करने की ज़रूरत है आप, जिससे बोर्ड में अच्छी तरह से इनको फतह करें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका 2 का ई पार्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल 3। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट्स, यानी इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण आपको दिया है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बेटा आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए मूल किस में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, द्विघात समीकरण में होता है। ये द्विघात समीकरण क्या है अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको बनाया जाएगा। तो देखो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, यहां तुरंत एलसीएम लो भाई। एक्स एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 1 इक्वल टू 3। तो आप इसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 इक्वल 3x, देयरफॉर x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसको रिप्लेस किया तो आपको माइनस हो गया x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इनके रूट्स को फाइंड करनी है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। किससे? पहले आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप यहां पे तुलना कर दो, कंपेयरिंग कर दो। जब कंपेयरिंग करोगे बेटा तो आप देखो a की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, ठीक। तो यहां पर देखें ये आपको मिलेगा a इक्वल टू 1। अब कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b, तो b की वैल्यू यहां पे आ गई आपकी -3 एंड आपको मिल गया भाई साहब कितना c इक्वल टू 1। abc की वैल्यू आपको मिल गई। अब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बेटा होता क्या -b/a, b की वैल्यू आपकी -3, माइनस माइनस आपको हो जाएगा +3/1। फिर आपको मिल गया कितना यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा c/a, c की वैल्यू 1
तो 1/1 यानी कितनी हो गई बेटा 1, ये हो गया कितना 3। अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया 3 और अल्फा डॉट बीटा आपको मिल गया 1। एक फार्मूला मैं आपको देने चल रहा हूं, उस पर आप अमल करें क्योंकि बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। देखो एक फार्मूला आपको मिलता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल, बेटा इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिए रहो, अभी जरूरत इसकी पड़ेगी। देखो अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो रूट अल्फा प्लस बीटा का होल पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आप देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा है कितनी 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कितनी 1, तो बेटा आपको मिला कितना 3 3 जा 9 माइनस 4 इक्वल टू रूट 5। ये मिल गया अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। दो इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है। अब देखो भाई आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और ये आपको मिल गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट 5। तो अब इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 5। तो अल्फा इक्वल टू 3/3 प्लस रूट 5/2। एक रूट आपको मिल गया, एक मूल इसका आपको प्राप्त हो गया भाई, अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करने के लिए आप इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुटअप कर दो। इन इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका दिया है 3, अल्फा की वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 5/2 प्लस बीटा इक्वल टू 3। इसको उधर रिप्लेस करोगे तो मिलेगा बीटा इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस रूट 5/2। एलसीएम ले लो बेटा, कितना 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 या 6 माइनस 3 माइनस रूट 5। तो बेटा आपको मिला 6 माइनस 3 यानी 3 माइनस रूट 5/2। ये वैल्यू आपकी हो गई बीटा की और ये वैल्यू आपकी हो गई अल्फा की। दोनों रूट्स आपको क्लियर मिल गए। यहां पे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से आपको लगाया। ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। क्योंकि दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। दोनों इक्वेशंस आ गए, दोनों को सॉल्व किया, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन क्लियर। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपका इसका दिया गया है, वो है आपका 2f। तो इसको क्लियर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट होगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस तरीके से आप बड़े आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं। 2f अगला सवाल इस क्वेश्चन का या अगला पार्ट इस क्वेश्चन का बेटा 2f। एक क्वेश्चन दिया है, क्लास इंटरवल दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी दी गई है, मीडियंस दिया गया है, उसमें कुछ वैल्यू अननोन दी गई है, उसको आपको फाइंड करनी है, ठीक है। वो वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे ये आपको देखने की जरूरत है। तो भैया क्लास इंटरवल दिया है आपको 0 से 10। देखो क्लास इंटरवल जिसको आप वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल बेटा है कितना, ठीक है। और फिर आपको दी गई क्या, फ्रीक्वेंसी f। उसके बाद माध्यिका के क्वेश्चन में आपको CF फाइंड करनी पड़ती है, जिसको आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, फिर आपको 10 to 20, फिर आपको 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार
हर सेट में ये क्वेश्चन उपलब्ध रहता है, इसलिए इनकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस फार्मूला 2 चीज़ आपको होंगे तो आपका ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 4 अंक आपको दे के जाएगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 5, नेक्स्ट आपका यक्स, फिर दिया है 20, फिर दिया है 15, फिर दिया है आपको वाई एंड लास्ट 5। CF कैसे निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको समझना है। तो देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए आप 5 को 5 यहां लिखोगे, 5 में यक्स ऐड करोगे 5 प्लस यक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करोगे 25 प्लस यक्स, 25 में 15 ऐड करोगे बेटा हो जाएगा कितना 0, 40 प्लस यक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर लेते हो। क्वेश्चन में आपसे बोला है मीडियन यानी माध्यिका आपको दी गई है। क्या दी गई है? माध्यिका। मीडियन आपको दी गई है बेटा कितनी? 28.5। माध्यिका आपको दी गई है 28.5 और फिर दिया है कुल बारंबारता, इन सब का सम दिया है कितना बेटा आपको 60। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया, मैं अपने से कुछ नहीं लिख रहा हूं भाई। अब आपको यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखो बेटा इसी को हल कर लो। देखो 5 पूरा ये कंप्लीट आपका ये ऐड हुआ तो देखो आपको दिया है 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। आप यहां से x प्लस वाई निकाल लो, 60 माइनस 45 तो x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया 15। एक इक्वेशन बना के इसको पहले से रख लो क्योंकि ये तो पेपर में दिया ही आपको, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक इक्वेशन आपको कंप्लीट मिल गया। अब देखो भाई 28.5 जो आपको मीडियन दिया है, माध्यिका दी गई है। माध्यिका 28.5 किस रेंज में आ रही भाई? पहले ये देख लो 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स, तो ये आपकी जो मीडियंस है 28.5 आपको मिल रही है किस में? 20 से 30 में। तो L1 देखो बेटा, L1 आपको हो गया 20, L2 आपको हो गया कितना? 30। लोअर और अपर ये आपको मिल गया। उसके बाद ये आपका स्मॉल f कहलाता है बेटा, और 5 प्लस एक्स को आप लिखेंगे कैपिटल F, ये आपका कैपिटल F। अब मीडियन का फार्मूला आप इत्मीनान से यहां पर लगाएं, है ना। तो मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन इक्वल टू L1, है ना। L1 प्लस आपको मिलता है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इस फार्मूले का उपयोग करके आपको x और y की वैल्यू आपको निकालने का मौका प्राप्त होगा। यानी कि एक इक्वेशन आपका ये मिल चुका है, सेकेंड इक्वेशन आपको प्राप्त करना है और सेकेंड इक्वेशन मिलेगा तो x और y आपको मिल जाएंगे। तो अब देखो भाई मीडियन दिया गया है 28.5, L1 आपको हमने लिखा है कितना? 20, L2 आपका है कितना? 30 माइनस L1 है 20, स्मॉल f की वैल्यू आपकी है 20। बेटा n की वैल्यू आपके पास है कितनी? यहां पे 60। कितनी है? 60 अपॉन 2 माइनस कैपिटल F। कैपिटल F 5 प्लस एक्स है लेकिन यहां माइनस है तो यहां 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो भाई 2 3 जा 30 आपको ये मिल गया 28.5। ये 20 है, इसको इधर रिप्लेस करोगे -20 इक्वल 30 में से 20 गया 10/20। यहां मिला कितना बेटा? 30
30 माइनस 5 माइनस x। अब देखो बेटा 0 से 0 कैंसिल, 28.5 से 20 निकालोगे तो मिलेगा 8.5, 8.5 अपान 2 है तो इधर लाओगे हो जाएगा इंटू 2। 30 में से 5 निकालोगे बेटा 25 माइनस x, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17.0। 25 को इधर ले आओगे माइनस 25 माइनस x। अब देखो बेटा 17 3 20 5 25 माइनस 8 इक्वल टू माइनस x, तो x बराबर कितना आ गया 8। देखा x की वैल्यू कैसे प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 8 हो गई। अब आप देखो इस x की वैल्यू को यहां इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा। भैया जी इन इक्वेशन फर्स्ट आपको मिलेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 15, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8। इस प्रकार से y की वैल्यू भी आपको मिल गई 7। तो देखा क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट किस तरीके से हमने आपको सॉल्व कराया है। इसी तरीके से आप भी परिश्रम करें, मेहनत करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप टेकअप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे इसको लगाऊं तो कैसे आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आप जो है अपने अथक प्रयास से प्रैक्टिस करके अच्छे अंक मैथमेटिक्स में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।